ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मैं आज आपको केतु के बारे में बताऊंगा कि केतु ग्रह का आपके जीवन पर दृष्टिगत, अगर केतु की दृष्टि 12 भावों पर अलग अलग प्रभाव देती है। किसी भी ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हमेशा अलग होता है। अगर उस भाव में ग्रह बैठा हो तो उसका प्रभाव अलग होगा, परंतु दृष्टिगत प्रभाव हमेशा ही अलग होता है। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और ध्यान से देखिए। केतु ग्रह की दृष्टि जब लगन भाव पर होती है, ये लगन भाव है, अगर इस पर केतु ग्रह की दृष्टि होगी तो क्या प्रभाव देगा। 1 2 3 4 5 यहाँ से केतु देखेगा, 6 7 यहाँ से देखेगा, 8 और 9 पांचवें भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि से देखेगा, 7वीं से देखेगा और 5वीं दृष्टि से केतु देखता है। केतु की दृष्टि अगर प्रथम भाव पर हो तो व्यक्ति वात विकारी होता है, वायु संबंधित रोगों का शिकार होता है, खिन्न स्वभाव वाला होता है, उसका मन एक जगह नहीं लगता और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, स्वभाव में उग्रता रहती है, उद्योग रहित होता है, अधर्मी होता है और नास्तिक भी होता है। कुल मिलाकर अगर लगन भाव पर केतु की दृष्टि हो तो अच्छा परिणाम नहीं देती। द्वितीय भाव, कुंडली के द्वितीय भाव पर केतु की दृष्टि क्या फल देगी। जब भी द्वितीय भाव पर केतु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति को बड़ा परिवार नहीं मिलता, धन नाशक होता है, चंचल प्रकृति का होता है और उसे चोट लगने की संभावना रहती है, पत्थर के कारण, कहीं से गिरने के कारण। तीसरा भाव, तीसरे भाव में केतु की दृष्टि क्या फल देती है। अगर तीसरे भाव में केतु की दृष्टि हो तो क्या फल देगी। यह कुंडली का तीसरा भाव है, पराक्रम का भाव भी यही कहलाता है। तीसरे भाव में केतु की दृष्टि जातक को पराक्रमी बनाती है, पराक्रम से भरा होता है, पुरुषार्थ होता है और पुत्र सुख से थोड़ा बहुत वंचित रहता है। ध्यान रखिएगा, पुत्र सुख से वंचित रहता है, उसे पुत्र सुख नहीं मिल पाता। तीसरे भाव में दृष्टि पराक्रमी और पुरुषार्थी तो बनाती है, परंतु व्यवसाय के मामले में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है, उसके यार दोस्तों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। चौथा भाव, चौथे भाव में जब भी केतु की दृष्टि होगी तो क्या प्रभाव देगी। चौथे भाव में केतु की दृष्टि व्यक्ति को उदर रोगी बनाती है, उदर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और साधारण सुख उसे मिलता है। साथ ही इस भाव में केतु वाले व्यक्ति को भगवान गणेश की जितनी ज्यादा हो सके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सुख के भाव पर केतु की दृष्टि है और भगवान गणेश ही इसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। केतु की दृष्टि जब भी इस भाव पर होती है तो माता के सुख में भी कमी आती है। पंचम भाव, पंचम भाव में अगर केतु की दृष्टि हो तो क्या फल देगी। पंचम भाव में केतु की दृष्टि पूर्ण सुख देने वाली होती है, जातक भाग्यशाली होता है, धनी होता है, व्यवहार कुशल होता है, संतान का सुख भी उसे प्राप्त होता है। कुंडली का छठा भाव, ये कुंडली का छठा भाव है। अगर छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति शत्रुओं के लिए महाकाल होता है, शत्रु हंता होता है, वीर होता है, गुद्दा से संबंधित रोग उसे पीड़ित कर सकते हैं जैसे बवासीर, फिशर वगैरह, और व्ययशील होता है, उसके नेत्र के आसपास निशान लगने की संभावना होती है बनने की चोट के कारण, पराक्रमी होता है और ऐसा जातक बलवान भी होता है केतु की दृष्टि के कारण। अब ये कुंडली का 7वां भाव, 7वें भाव पर अगर केतु की दृष्टि हो तो व्यक्ति धनवान होता है, कामी होता है, भोगी विलासी होता है,
और विषय विकार उसके अंदर भरे होते हैं, उसे नीच संगति प्रिय होती है। अगर व्यक्ति इन चीज़ों से अपोजिट चले, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सत्संग और ठीक मार्ग पे चले, तो केतु के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो व्यक्ति के जीवन में कम हो जाते हैं। 8वां भाव, 8वें भाव में अगर केतु की दृष्टि हो तो व्यक्ति को क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को कंठ संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति धर्महीन होता है, परिवार से अलग रहता है, जातक पराधीन होता है, दूसरे के नीचे काम करने वाला होता है, धन में हानि पहुंचाता है अपने ऐबों के कारण। तो 8वें भाव में भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 9वां भाव, अगर 9वें भाव में केतु की दृष्टि हो तो क्या प्रभाव देती है? 9वें भाव में केतु की दृष्टि भाई से सुखहीन करती है, भाई का सुख उसे प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है, भोगी होता है, पराक्रमी होता है, संततिवान होता है। भाग्य के भाव में केतु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति को चाहिए कि वह जहाँ तक हो सके 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करे चांदी के साथ, तो उसे विशेष लाभ होगा। 10वां भाव, ये कुंडली का 10वां भाव है। यहाँ पर केतु की दृष्टि क्या कहती है? पितृ के लिए ऐसा जातक कष्टकारी होता है, राजा से सम्मान पाने वाला होता है, उद्योगशील होता है, व्यापार में लाभ प्राप्त करने वाला होता है। 11वां भाव, ये केतु का दृष्टि अगर 11वें भाव पर हो तो क्या प्रभाव देती है? 11वें भाव पर पूर्ण दृष्टि हो तो केतु नीच कर्मरत होता है, अल्प लाभी होता है और संतान से संबंधित कष्ट मिलने की उसे पूर्ण संभावना बनी रहती है। यह आय का भाव है। इस वजह से यहाँ पर अगर केतु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। 12वें भाव पर केतु की दृष्टि हो तो क्या होती है? अगर 12वें भाव पर केतु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति धन व्यय बहुत अधिक करता है, खर्चीले स्वभाव का होता है, अपने खर्चों पर अंकुश लगाए। अब मैंने आपको 12 भावों में 12 के 12 भावों में केतु की दृष्टि के बारे में बताया, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की दृष्टि के बारे में बताया। परंतु जब भी केतु की अशुभ दृष्टि हो तो उससे व्यक्ति किस प्रकार छुटकारा पा सकता है? केतु की अशुभ दृष्टि से छुटकारा पाने का तरीका है 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति, और हो सके तो साथ में 8 मुखी भी ले ले, चांदी के कुंदे बनवाकर उसे पीले धागे में धारण करे तो केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। और केतु ग्रह का यंत्र चांदी के पात्र पे बनवाकर उसे गले में भी धारण कर सकता है। अगर केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है और केतु की महादशा भी चल रही है तो स्टोन में लहसुनिया धारण करे, इससे भी केतु के प्रभाव में कमी आती है। केतु के अगर आप प्रभाव को और कम करना चाहते हैं तो इसके लिए गाय को रोटी खिलाएं। किस प्रकार की रोटी होनी चाहिए? उसमें काले और सफ़ेद सिल मिलाकर तवे पर उसको अध कच्ची सेके अपने हाथों से घी में, और उसको गाय को अपने हाथों से खिलाए तो इससे केतु के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। भगवान गणेश की पूजा करें, गणेश जी के नाम के लड्डू का प्रसाद बांटे शनिवार के दिन, तो भी केतु के प्रभाव में कमी आती है। इसके साथ आप गणेश स्तोत्र, गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ भी कर सकते हैं। चांदी के गणेश भगवान का लॉकेट बनवाकर गले में धारण करें सफ़ेद धागे में, तो भी केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। और किसी सुनसान जगह पे कम से कम 125 ग्राम शहद किसी शीशे के पात्र में भरकर किसी सुनसान जगह पे गाड़ दे तो भी केतु के प्रभाव में कमी आएगी। बांसुरी लीजिए, उसमें खांड बढ़िए
और उस खांड को किसी सुनसान जगह पर दबा दीजिए, तो भी केतु के प्रभाव में, अशुभ प्रभाव में कमी आती है। ये मैंने आपको केतु के अशुभ प्रभावों के बारे में बताया। अगर अशुभ प्रभाव दे रहा हो तभी आपको यह प्रयोग करने हैं। आपका दिन शुभ रहे।